हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। रोजनामा हिमायती न्यूज रिपोर्ट। हाकिम अली दिल भैंस कॉलोनी में 24 इंच पानी की लाइन की बंदिश। दूसरी चेयरमैन जावेद इकबाल काको की निगरानी में लाइनें क्लियर। कराची जिला मलिर के इलाके भैंस कॉलोनी में बारिश के दौरान 24 इंच पानी की मेन लाइन बंद हो जाने के बाद इलाका मकीन शदीद मुश्किलात और अजियत का शिकार हो गए थे। पानी की फराहमी मुतासर होने और गटरों और नालों की बंदिश के बाद मसाइल में मजीद इजाफा हो गया था। इस मौके पर दूसरी चेयरमैन जावेद इकबाल काको ने अपनी निगरानी में मशीनरी और गाड़ियां मंगवाकर पानी की लाइनों और गटरों की सफाई का काम शुरू करवाया। उन्होंने बताया कि ईद की तातीलात के बाद काम में ताखीर हो गई थी, ताहम जैसे ही छुट्टियां खत्म हुई उन्होंने फौरी तौर पर अपनी टीम के साथ सफाई और निकासी आपके काम का आगाज़ कर दिया। रोजनामा हिमायती न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी हाकिम अली दिल से गुफ्तगू करते हुए जावेद इकबाल काको ने अहले इलाका को ईद की मुबारकबाद भी दी और कहा कि उनका मकसद अपने इलाके के अवाम की खिदमत करना है। उन्होंने कहा कि भैंस कॉलोनी मसाइल से भरा हुआ इलाका है, जहाँ आए रोज़ किसी न किसी मसले का सामना रहता है, ताहम वह अपनी टीम के साथ हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि अवाम की मुश्किलात कम की जा सकें। उन्होंने मज़ीद कहा कि जहाँ जहाँ मसाइल की निशानदाही की जा रही है वहाँ फौरी तौर पर टीम के साथ पहुँचकर काम किया जा रहा है। इलाके में स्ट्रीट लाइट्स, प्योर ब्लॉक्स, गटरों और नालों की सफाई जैसे मसाइल को भी मरहलावार हल किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जुमा हिमायती गोट में भी स्ट्रीट लाइट्स लगवाई गई हैं और मज़ीद लाइट्स लगाने के लिए अब्दुल रहीम को हदायत दी गई हैं ताकि इलाके में रोशनी का बेहतर इंतजाम हो सके। जावेद इकबाल काको का कहना था कि बाज़ अनासर मुखालिफिन तरक्याती कामों में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं। इनके मुताबिक कई बार गटरों के ढक्कन, सरकारी सामान और तामीराती मवाद भी चोरी कर लिया जाता है या तोड़ दिया जाता है, जिससे मसाइल दोबारा पैदा हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि इलाके के अवाम को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा और अपने इलाके के मसाइल और तनसीबात की हिफाजत में किरदार अदा करना होगा, क्योंकि अगर गटरों के ढक्कन या दीगर सामान गायब हो जाए तो बच्चों और शहरियों के लिए हादसा का खतरा पैदा हो सकता है। आखिर में दूसरी चेयरमैन जावेद इकबाल काको ने कहा कि मुखालिफिन की तनकीद के बावजूद वह अपने इलाके की फलाह व बहबूद के लिए काम जारी रखेंगे और आवाम की खिदमत उनकी अवलीन तरजीह रहेगी। लाइनें बंद हो चुकी थी। अभी यूसी चेयरमैन जावेद काको इकबाल उसकी खुद निगरानी अपनी नफरी के साथ और गाड़ियां मंगाकर यहाँ जुमा हिमायती गोट की सफाई में मसरूफ़ है। तो ज़्यादा राय जावेद काको इकबाल से लेते तो उसका क्या कहना है? वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आपके चैनल के तवस्सुत से पूरे इलाके की आवाम को मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक हो। इलाके में मसाइल हैं, ये लाइन बंद थी ईद के दिन, लेकिन मजबूरी ये थी कि छुट्टियां थी। आज छुट्टी ख़त्म हुई है तो पहले दिन ही मैं ख़ुद आके वार्ड 4 के अंदर इस टाइम जुम्मा हिमायती गोट में ख़ुद मौजूद हूँ। लाइन क्लियर करा के यहाँ रिंग ढक्कनों का मसला है। अगर आपका मोबाइल घूमे तो वो सामने देखें, रिंग भी मैंने भेज दिए हैं, नए रिंग वो सामने दीवार के साथ पड़े हुए हैं। ठीक है। और उसके अलावा ये ढक्कन जो है ये अपने नए भिजवाएँ, जहाँ जहाँ हो सकेगा इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। हमारा काम है कोशिश करना, हम कोशिश अपनी जारी रखेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हमेशा खिदमत पे, ये चाहने से नहीं होगा, अल्लाह के चाहने से होगा। हमने इंशाअल्लाह एक गाड़ी और उस ढक्कनों की मंगा ली है, पीले पत्थरों की। 3-4 दिन में इंशाअल्लाह वो आ जाएंगी तो वो हम वहाँ रखेंगे। अगर आप वहाँ जाके एक वीडियो बनाए ना तो आपको यकीन आ जाएगा कि कितनी ज़्यादती हुई है। वो जो बड़े पत्थर हमने बनवाए थे, एक पूरी गाड़ी मैंने 55 पत्थरों की मंगाई थी, वो सारे पत्थर गायब कर दिए गए। तो हम कहाँ जाएँ? अब इस हालात में हम इलाके के मसाइल को देखते हैं तो ये मुनाफिकीन का जो टोली है, टोला तो नहीं है, टोला तो बहुत बड़ा होता है, ज़्यादा लोग होते हैं। ये जो टोली है ना 6-8 की, ये 6-8 की टोली जो है ये इलाके को नहीं चाहते कि हमारे वक्त में बने। अब आप अंदाज़ा इससे लगाएं कि इतना बड़ा पुल, 1 अरब 80 करोड़ रुपए का पुल बना, उनको दर्द हो रहा है कि जी लेट इसके ऊपर क्यों नहीं लगी। अरे बेशर्मो, इस पुल को देखो तुम पहले कि 1 अरब 80 करोड़ रुपए का पुल बना है, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शुक्रिया अदा करो, बजाय इसके कि आप 4000 की लेट को पे तनकीद कर रहे हो। लेकिन क्या वो जो मैं अक्सर डायलॉग मारता हूँ ना कि अगर हमने शहद और दूध की नहर निकाली ना केटल से, तो ये बेशरम और बेगैरत आएंगे, वो शहद मुंह में लेके कहेंगे ये तो भाईजान ये बड़ी मक्खी का है, हमको छोटी मक्खी का शहद चाहिए। ये वो लोग हैं जो पेचीदा मसाइल हैं छोटे छोटे, उनको इंशाअल्लाह हम जल्द से जल्द हम हल करें। पूरी यूसी केटल में जहाँ जहाँ मसले हैं, रिंग ढक्कनों के मसले हैं, लाइटिंग के मसले हैं, अभी मैंने 3-4-5 दिन से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी इलाके में लाइटिंग की है। जुम्मा हिमायती गोट में भी माशाल्लाह लाइटिंग जो अभी रह गई हैं वो भी मज़ीद अब्दुल रहीम को मैंने इख्तियार दिया कि आप फिल फोर उस पर काम शुरू करें।
तो बाकी अल्लाह बेहतर करेगा, हमारा काम है कोशिश करना और वो इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। सर ये जैसे बारिश हुई है और 24 की लाइन बरकला मदीने से होकर और ये अपना मारिया स्कूल जुमा कोट हिमायती की लाइन बहुत डैमेज थी, तो आज ये बिल्कुल इस पे कितने इलाकों के ऊपर ये काम हो रहा है? ये देखें, ये जब 24 बंद होता है ना तो यहाँ तक लाइन बंद हो जाती है। उसकी वजह ये है कि ये भी 24 में गिर रहा है। जब 24 की लाइन चढ़ती है तो यहाँ का जो पानी उतरने वाला होता है वो रिवर्स बैक मारता है। तो आज कल हमने 24 पे काम किया, कल भी मेरी एक लाइव वीडियो चली है। हमने वहाँ जो गटर है उनके लिए एक ढक्कन मखसूस पहाड़ से मंगा के रखे थे, क्योंकि वहाँ पोडरी जो है वो ढक्कन ले जाते हैं सरिये के चक्कर में। वो अल्लाह के किसी नेक बंदों ने जो हमसे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, बहुत ज़्यादा हसद करते हैं, वो जवान के बच्चों ने गाड़ी लाई है और वो पीले ढक्कन तक उठा के ले गए। अब बताएं हम कहाँ जाएं? हम ऐसी चीज़ मंगा रहे हैं जो पोडरियों से बचे। अब इन पोडरियों से कौन हमें बचाएगा? जो असल पोडरी है वो भी नए लगाए जा रहे हैं। और मेरा कैमरा मैन हो सके दिखाए, जो गटरों पे ढक्कन नहीं थे वो लिंक मंगाए गए हैं। मैं वहाँ पे आपको ले जाता हूँ, वो चीज़ें भी आपको दिखा रहा हूँ। ये जुमा कोट हिमायती का जो काम हो रहा था, यहाँ जो 2 दिन से ईद के कबल दिन जो लाइन बंद थी वो लाइन भी खुल चुकी है। और ये ढक्कन जो है जो गटर खुले हुए थे उनके मिनोलों के लिंक जो यहाँ पर दस्तियाब है, अब जिन जिन गटरों के ढक्कन नहीं होंगे उन पे लगाए जाएंगे। जी खबर रहिए हर जगह हर वक्त, जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।